All right, so let's start with few basic problems. So this first question I have here is, check the following functions for their one and onto nature. ठीक है, so यहाँ पे आपका पहला फंक्शन है f(x) is equal to e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. तो हमें इसकी वन और onto नेचर पे कमेंट करना है. ये फिर क्या है? अगर वन और onto मैनी वन इनटू अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं. दैट द फंक्शन, ये आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो. इट कुड बी आइदर वन एंड onto, या फिर आपका फंक्शन हो सकता है वन एंड इनटू नेक्स्ट many one and onto, और फोर्थ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि हमारा फंक्शन हो जाए many one and into. ठीक है, तो हम इन चारों में आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आ रहा है. चलो सबसे पहले बात करते हैं वन की. सो वन के लिए यहां पे मैं क्या कर सकता हूं. हमारे पास बहुत सारे तीन मेथड हमने पढ़े थे. एक तो फर्स्ट वाला जो कि हम इग्नोर करते हैं, सेकंड ग्राफ वाला, और तीसरा कैलकुलस मेथड. तो ग्राफिकली इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x, दोनों को इंडिविजुअली तो पता है, पर अगर मैं कंबाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं कर पाऊंगा. चलो उसको भी हम थोड़ा मेहनत करने वाला काम है, हो तो जाएगा. बट हम थर्ड मेथड पे जाते हैं जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा लगता है. सबसे पहले क्या करते थे, f'(x) करो. तो f'(x) में हम क्या देते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x एंड माइनस आ जाएगा. ठीक है, माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1. तो साफ दिख रहा है कि e की पावर ये 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, इसको मैं जीरो करता हूं तो आपको क्या मिलता है, ये जीरो मिलता है. x इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, सो अगर x इक्वल टू जीरो पे जीरो, तो उसके आगे क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव. तो डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो फिर आपका वन नहीं हुआ. वन तो ये नहीं है. दूसरा हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू नेचर की. ठीक है, ऑन टू के लिए हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है. तो ये रेंज की बात करूं तो देखो बड़ा आसान है. e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, e की पावर x ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है. तो जो भी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. ये हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब नेगेटिव से तो ले ली ना, तो फिर ये आपका ऑन टू नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है. तो बेसिकली दिस फंक्शन इज मेनी वन एंड इनटू. ठीक है, देखो रेंज मुझे कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी. पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और हमारी कोड में क्या दे रखी है, ऑल रियल दे रखी है, इसलिए ये आपका फंक्शन हो गया इनटू. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से. सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स से वी हैव y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, देखो सब कुछ क्लियर है, ओरली दिख रहा है कि ये फंक्शन ना तो वन है ना ही ऑन टू है. देखो ये एक्स स्क्वायर है, 2 डालो, 4 प्लस 1 रूट 5, माइनस 2 डालो, अगेन 4 प्लस 1 5, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन. फिर एक रूट है, तो रूट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो हमारी कोड में क्या थी, ऑल रियल, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है, इनटू है अपना. ठीक, सो सिंपल सा एग्जाम. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज गिवन f(x) इक्वल्स मॉड ऑफ x इनटू सिग्नम x, मॉड x इनटू सिग्नम x. ठीक है, चलो सबसे पहले मॉड लगा हुआ, सिग्नम लगा हुआ, इसको एक बार मैं खोल लेता हूं, यानी कि मॉड को हटा देता हूं और सिग्नम को भी हटा देते हैं. सिग्नम वही पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों का 0 0, ये क्रिटिकल पॉइंट. तो सबसे पहले व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है तो सिग्नम आपको दे देगा +1, मॉड
पॉजिटिव है इनपुट तो मॉड भी प्लस में खुल जाएगा, हमें यहां पे मिल जाएगा x। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 तो ये 0 साफ दिख ही रहा है। एंड व्हेन x इज लेस देन 0, जब आपका नेगेटिव है x तो सिग्नल क्या देगा -1, ये मॉड भी नेगेटिव में खुलेगा, -x इंटू -1 वापिस आपका हो जाएगा +x। क्या हो जाएगा +x। तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ कर लूं या फिर ऐसे साफ पता चल रहा है कि 0 पे 0 था, उसके आगे x और उसके पीछे भी x, तो ये तो और कुछ नहीं है y इक्वल्स टू x ही बन गया फॉर एवरी x। दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू x फॉर ऑल x। अब y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डोमेन ऑल रियल और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो क्या है 1 1 है, और रेंज तो फिर -1 इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है ही है। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अब ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, सिंपल था। चलो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आप समझते जाओ और करते जाओ हमें करना क्या। Okay, this next question is, given f is a function from -1 to 1 to -1 to 1 and it is defined as fx equals to sin 2x। और अगेन हमें एक बार 1 1 ऑन 2 पे कमेंट करना है कि यह कैसा फंक्शन है। ठीक है, अच्छा क्या करोगे, हमारी डोमेन देख लो, इधर -1 से 1 है, कोड डोमेन है -1 से 1, तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो अब साइन वैसे -1 से 1 वैल्यूज देता है, बट क्या इस डोमेन में सारी -1 से 1 वाली वैल्यूज मिलेगी, तो वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। साइन तो बड़ा अपना फेमिलियर सा फंक्शन है। ठीक है, देखो हमारी x जब -1 से 1 है तो ये 2x हो जाएगा, -2 से 2, तो हम बात कर रहे हैं -2 से +2 में, ये आपकी डोमेन है। यहां पे आपका -π/2 होता है और यहां पे आपका +π/2, तो बस आपका मिल गया। ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, क्योंकि π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा +1, -π/2 पे मिनिमम वैल्यू देगा -1। यहां पे कोई वैल्यू आएगी -sin2 रेडियन और यहां पे कोई वैल्यू आएगी sin2 रेडियन। ठीक है, सो वैसे अगर मैं इस रीजन में देखूं या फिर इसके नीचे देखूं तो साफ दिख रहा है ध्यान से, या फिर यही जो वैल्यू है ये आगे एक बार यहां पे भी मिलेगी, और इससे नीचे देखूं तो फंक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है, या फिर देखो कि ये वैल्यूज है रिपीट हो रही हैं, तो क्लियरली फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। सेम चीज यहां पे मिल रही है, ये जो 2 मिल रहा है sin2, कोई 1 से छोटी वैल्यू तो यहां पे भी कहीं मिल रही होगी, मैग्नीट्यूड में जो भी वैल्यू यहां पे कहीं ना कहीं मिल रही है, कौन से एंगल पे उससे हमें परवाह नहीं है, फर्क नहीं है, पर हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू यहां पे सेम वैल्यू मिलेगी और यहां पे भी ऐसे कुछ हो रहा है। सो हमारा फंक्शन क्या बन गया, पहले तो मैनी वन। अब कोड में क्या है, -1 से 1, क्या रेंज -1 से 1 है क्लियर है, आपका ये मिनिमम दे रहा है -1 और मैक्सिमम कितना +1। इस इंटरवल में -1 से 1 सारी वैल्यूज मिल रही हैं, रिपीट होकर मिल रही है अलग बात है, बट रेंज अब आपकी -1 से 1 है। सो दिस इज इक्वल्स टू रेंज ओनली, सो देयरफॉर फंक्शन अब मैनी वन के साथ ऑन टू है, सो इट इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, क्योंकि साइन आपका बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, आपको मैं कोई भी इंटरवल दे दूं तो साइन को आप उस इंटरवल में ड्रॉ कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन द फंक्शन f defined from 2 to infinity to some set phi and it is
is given as fx equals to x square minus 4x plus 5. ठीक है, they are saying if fx is both 1 1 and on 2, अगर fx आपका both 1 1 ये on 2 है, then y equals to, y क्या होना चाहिए? ऑप्शन है y इक्वल्स टू ऑल रियल या फिर y फ्रॉम 1 to infinity, c y from 4 to infinity, and d y from 5 to infinity. ठीक है, एक बार क्वेश्चन को बड़े आराम से ध्यान से पढ़ लो और देख लो कि हमें क्या पूछा गया है और क्या निकालना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डोमेन ऑल रियल होती है, बट इन्होंने कुछ डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को 2 से इन्फिनिटी बोल दिया और कोड मेन मेंशन नहीं करी। कोड मेन में एक सेट रख दिया y। अब ये बोल रहे हैं कि इस डोमेन में इसकी कोड मेन क्या हो जाए कि ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो जाए। कोड मेन क्या हो जाए, 1 1 या ऑन 2 दोनों हो जाए। तो क्लियर है कि मुझे अगर 1 1 तो चेक करना पड़ेगा इस डोमेन में, अगर ऑन 2 बनाना है तो फिर इसको इसकी रेंज के इक्वल करना पड़ेगा, इसकी रेंज के इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फंक्शन है दैट इज y इक्वल्स टू, साफ बड़ा आसान सा फंक्शन है, देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये कितना बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये एक स्क्वायर है कितना मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 1 है, तो साफ दिख रहा है कि ये आपका कहां से कहां होगा, 1 से इंफिनिटी। अब 1 1 पे मैंने अभी कुछ देखा भी नहीं है फिलहाल, अगर मुझे इसको रेंज के इक्वल करूंगा तो फिर यही पॉसिबल आंसर है, तो फिर आंसर तो यही आपका मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 1 1 पे होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से। अच्छा, ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये तो मैं ड्रॉ कर करूं बड़ी आसानी से, साफ दिख रहा है कि x कितना है, वर्टेक्स कितनी है 2 और ये वैल्यू कितनी है, ये 1 है, वर्टेक्स आपकी है 2, 1। हमें बोला गया था कि जो डोमेन है वो 2 से इन्फिनिटी है, तो हम बात कर रहे हैं 2 से आगे। बेसिकली ये होल y इक्वल टू इसका ग्राफ ड्रॉ करा मैंने, ठीक है, ऑल रियल जब डोमेन है, हमारी डोमेन है 2 से इन्फिनिटी, तो हम 2 से अगर आगे बात करें तो फिर ये वाला पार्ट अपना नहीं है, ये वाला पार्ट अपना नहीं है। अब बात साफ दिख रहा है कि 2 पे ये एक मिनिमम वैल्यू दे रहा है कितनी, 1, और उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, सो देयरफॉर इट इज 1 to 1 ऑल्सो। ठीक है, फिर से देख लो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, एनी टाइम। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगेन एक सामने क्या रखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको तुमने बड़े अच्छे से 11th में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हो। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी व्हाट न्यू वी हैव। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। ये बोल रहा है आपको चेक करना फंक्शन 1 1 ऑन 2। अगेन फंक्शंस आर फ्रॉम रियल टू रियल, और इस केस में आपके पास कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। द फर्स्ट वन इज fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस
5x प्लस 3। मैं दूसरा भी लिख देता हूं। द सेकेंड वन इज fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 7। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में बताया था जब वन कर रहे थे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले कि ऑन टू है, बिकॉज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स की जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑल रियल। सो दोनों की अगर मैं बात करूं तो जो रेंज है वो ऑल रियल है, देयरफॉर ये ऑन टू तो है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स रियल टू रियल बात करें तो जो ऑड डिग्री वाले होते हैं वो तो ऑन टू होते हैं हमेशा। अब बच्चा क्या सिर्फ ऑन 1-1 पे कमेंट करना है। अब 1-1 के लिए वो पहला वाला मेथड तो मैं करूंगा नहीं, ग्राफ मुझे भी आता नहीं है इतना, तो एक ही ऑप्शन बचती है कि थर्ड यानी कि कैलकुलस मेथड फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक ही चीज क्या करनी है, आपको डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव कितना है इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, देखो अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, 1-1 कब होगा, या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो। ए जो है पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। दूसरी ऑप्शन ये बचती है, या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाए या फिर पॉजिटिव नेगेटिव अपने कुछ रूट्स दे दे, तो रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है। आई थिंक कि 11th में हमने ये बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ। तो बस इसका डिस्क्रिमिनेंट बता देगा, मुझे ज्यादा कुछ चेक ही नहीं करना। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 16 माइनस 12 60 नेगेटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले भी बात करी थी, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब उसका ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। दैट मींस कि अपना जो एफ है, एफ एक्स है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। ठीक है, ये एरो आप बस एक मतलब सिंबल एरो की एक नोटेशन से हमने बना रखी है कि स्ट्रिक्टली आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर फंक्शन कैसा होता है, 1 to 1 1 to 1। ठीक है, चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा जो है वो है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव देख लो जल्दी से, एफ डैश एक्स, ये हमें दे रहा है 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। सो यहां पे आपका 6 कॉमन आ रहा है, ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके सॉरी, -3 है यहां पे, -18। ठीक, अच्छा अब देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं, आई थिंक x माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है, सो फैक्टर बन रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। ये अपने फैक्टर्स के बीच में, यानी कि -1 और 3 के बीच में नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। और अगर डिटेल में समझना तो फिलहाल ज्यादा टेंशन मत लो, डेरिवेटिव जहां पे पॉइंट 0 होता है वहां पे इसके मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस केस में बेसिकली ये आपका फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है जो है आपका -1, और ये है मिनिमा जो कि आपका है +3। तो ऐसे में ग्राफ अगर इस तरीके का बन रहा है तो फिर श्योरली आपका मैनी वन है। ठीक है, सो ये जो डिटेल है इसकी फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो फंक्शन क्या है, मैनी वन, और अगर हमेशा पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो 1-1। क्लियर, चलो आगे चलते हैं और कुछ नए की हम उम्मीद करेंगे, कुछ नया है। ठीक, बहुत सिंपल है, आप फॉलो करो और मेरी बातों को ध्यान रखो क्या क्या हमारे सामने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगेन आपके पास एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, गिवन f इज ए फंक्शन x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, ठीक है। Here your x is from 0 to 1. ये बोल रहा है you need to find the value of b for x minus से 1 से में फंक्शन क्या है, is not injective, यानी कि मैनी वन है। इस इंटरवल में अगर फंक्शन आपका मैनी वन है तो b क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है हमारे पास, इट कैन बी ऑल रियल, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देन माइनस 2 टू इंफिनिटी, देन आई हैव माइनस 2 टू 0, and this last option says minus infinity to 2. ओके, सो देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको मोटा मोटा बनाऊंगा तो मुझे पता है a पॉजिटिव है तो ये कुछ आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। हमें हालांकि डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके दे रखी है -1 से 1, वैसे इसकी डोमेन होती है ऑल रियल, ठीक है। अब -1 से 1 में ये क्या होना चाहिए, मैनी वन, यानी कि 1 1 नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वर्टेक्स है ये बहुत इसकी क्लैरिटी देती है। मान लो ये कुछ x इक्वल्स टू x1 है, ठीक है, x इक्वल्स टू x1 है। साफ दिख रहा है कि x1 के आगे देखूंगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, 1 1 है। x1 के पीछे देखूं तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो भी 1 1 है। और अगर आपका इंटरवल कुछ ऐसा आता है तो ऐसे इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करेगा, ठीक है। बस तो बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वालों क्या है, वर्टेक्स है। तो इस इंटरवल में इसको 1 1 नहीं होना, तो सोचो कि क्या होना चाहिए, वर्टेक्स इसके बीच में आए या इसके बाहर आए। 1 1 नहीं, हमें मैनी वन बनाना है, ठीक है। अगर मान लो 0 यहां से 1 आ गया, वर्टेक्स बीच में आ गई है, तो फिर क्लियरली क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। बट अगर 0 से 1 आपका यहां पे कहीं आता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलता, 1 1 मिलता। अगर 0 से 1 यहां पे कहीं मिलता तो स्ट्रिक्टली बीच में आ गई तो स्ट्रिक्टली फिर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो बस यही काम करना है, ठीक है। क्या किया हमने, देखो फिर शुरू से देखो, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, हम इसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। हमें पता है कि ये वर्टेक्स इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वर्टेक्स को अब जो हम पढ़ रहे हैं कि एज ए 1 1 होने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो वर्टेक्स के आगे इंक्रीज कर रहा है। तो इधर देखो तो 1 1 है, पीछे देखो तो 1 1 है, बट अगर दोनों के एक साथ देखो तो 1 1 नहीं है, ठीक है। मतलब इधर कहीं कोई इंटरवल देता हूं तो मुझे वही चाहिए, मुझे 1 1 नहीं चाहिए, मैनी वन चाहिए। तो बस वर्टेक्स को ये जो गिवन इंटरवल है इसके बीच में कर दो, करो। हमारी वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स इज माइनस बी अपॉन ए, कितना यहाँ पे 1, सो माइनस बी अपॉन ए, इट मस्ट बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ए यहाँ पे 1 है, तो कितना आ गया आपका बी फ्रॉम माइनस बी अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 आ जाएगा। सो ये आपका आ गया -2 to 0, ठीक है। सो -2 से 0 आपका आंसर क्या है, ये सी ऑप्शन। ओके, सो देखो ध्यान से, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर कुछ नया पूछ रहे हैं तो बेसिक नॉलेज को देखो कि जो हमें पता है। हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस क्वेश्चन जब पूछा था तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा, बट इसके बारे में तुम जो मर्जी पूछ रहे हो हमसे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में हम आंसर करने के लिए हमेशा रेडी हैं। सब पता हमें इसके बारे में, जैसे मर्जी जितना मर्जी आप पूछ लो। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्लास 11, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, तो यहां पे मेरे पास एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, गिवन f इज फ्रॉम रियल टू रियल and now this is some rational function, it is 2x square minus x plus 5 divided by 7x square plus 2x plus 10। ठीक है, सो हमें अगेन वही 1 और 2 नेचर बताना है इसका कि ये किस तरीके का है, जो भी है हमें कमेंट करना है उसके ऊपर। ठीक है, रैशनल फंक्शन है, ठीक है, डोमेन में मैंने ऑलरेडी दे ही रखी है, तो बेसिकली फिर ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, हाँ क्लियर दिख रहा है इसका क्या, डी नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन, तो ये पॉजिटिव है तो फिर डोमेन और रियल है, वैसे चेक करा मैंने, उन्होंने दे रखा तो फिर होना ही था। अब बच्चा क्या, अब ये रैशनल फंक्शन है, इसकी रेंज निकालते हैं, रेंज निकाल के पता चलेगा कि ये आर के इक्वल है कि नहीं है। दूसरी चीज और 1 और 2 बताना है, तो फिलहाल ग्राफ तो इसका हमने ड्रॉ करा नहीं है, तो एक ही मेथड बचता है, कौन सा, कैलकुलस मेथड, वो कर लेते हैं। सो 1 to 1 पे अगर मुझे कमेंट करना है तो वही जो थर्ड मेथड हमारा सबसे कॉमनली काम आ रहा है, मैंने तब भी बोला था, वही करते हैं, लेट्स डिफरेंशिएट इट। ठीक है, डिफरेंशिएट में आपका ये यूवी रूल लग जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपका मिल जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव विच इज 4x माइनस 1 माइनस दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना बन रहा है, ओके तो ये काफी बड़ा बन रहा है, 14x प्लस 2। ठीक है, अब देखो जब इस तरीके में जब हमें दिख रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जा रही है, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि क्वेश्चन तो सिर्फ ये बताना कि 1 और 2, अगर मुझे यहीं पे इतना टाइम लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कुछ ना कुछ शॉर्टकट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट हमें मिल जाते हैं। सो चलो उस पर बाद में बात करते हैं, पहले जो बेसिक चीज है उसी को फॉलो करते हैं कि डेरिवेटिव देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसके मुझे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, इसको ऊपर से ध्यान से देखो, हमें क्या मिल रहा है 28x क्यूब, और ये माइनस का 28x क्यूब, आई थिंक कट जाएगा x क्यूब वाली टर्म, चलो x क्यूब वाली टर्म तो कट रही है। उसके बाद देखो x स्क्वायर कहां से का मिल रहा है, ये माइनस का 7 और प्लस का 8। फिर से देखो मैं थोड़ा ऑर्डरली कर रहा हूं, सबसे पहले x क्यूब की टर्म की बात करूं तो 7 चौके 28 और 14 होगी 28, तो 28x क्यूब 28x क्यूब कटेंगे। यहां से x स्क्वायर वाली टर्म क्या बनेगी, माइनस का 7 प्लस का 8, यानी कि 1x स्क्वायर बचा। इधर से क्या बन रहा है माइनस के 14 और प्लस के 4 और माइनस 14, यानी कि आपके बने माइनस के 10। यहां पे कितने थे, 1 था, तो और बाहर है कितना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि हम राइट। आगे बढ़ते हैं, बचा के x वाली टर्म, चलो x को देखो ध्यान से, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 40 में से 2 गए 38, शाबाश। इधर कितना है 14 इंटू 5, चलो ये कितना बन गया आपका 70, तो 70 में से 2 गए यानी कि माइनस 68, सॉरी प्लस के 68, इधर कितने थे, कितने इधर ध्यान से देखो, आई थिंक इधर कितने थे अपने 40 38 थे, तो 38 में से माइनस 8 कितना बचा आपका, माइनस का 30x बची। ठीक है,
कांस्टेंट टर्म कितनी है, -10 और 10, -10 और -10 आ गया आपका ये प्लस का 20, ठीक है। तो ये कुछ बच रहा है न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, ये न्यूमिनेटर अगर तो जीरो हो गया तो सही है, हमेशा मतलब अगर जीरो कहीं किसी पॉइंट पे अगर इसके फैक्टर बन गए दैट मींस कि दो रूट बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसका डी नेगेटिव है तो फिर ये हमेशा पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें तो कितना ये b² यानी कि 900 माइनस ये बन रहा आपका 480 इंटू 11 यानी कि 880, ठीक है। तो सही है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इसके दो रूट बन रहे हैं। तो इसके कुछ दो रूट जब बन जाएंगे, कुछ अल्फा और बीटा, और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, अपना साइन चेंज करेगा। क्या है ये, डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स कि फिर ये 1 1 नहीं है, ये आपका फंक्शन हो गया मैनी वन, ठीक है। बात करते हैं इसके ऑनटू नेचर की। ऑनटू नेचर में क्या निकालना है, रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने की बेसिक अप्रोच आपको पता है कि हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एक्सप्रेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वो एक अगेन थोड़ा और लेंथी चला गया। चलो कुछ और देखते हैं, और देखने के लिए हाँ राइट, देखो मैं बोला ना कुछ ना कुछ होता ही होता है बेटा, देखो ध्यान से। ये क्या था, हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशन था, डी नेगेटिव, ऊपर वाले का भी डी नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो कि न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी क्योंकि पॉजिटिव है तो फिर ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव हुई ना। तो पॉजिटिव है तो फिर ऑल रियल तो नहीं है, ऑल रियल नहीं है, देयरफॉर इट इज इनटू फंक्शन, ठीक है। डेफिनेटली 1 1 चेक करने का भी कोई ना कोई तो हमें तरीका मिल सकता था। चलो 1 1 कब होता है, जब दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिलती है, जो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिलती है। अब या तो मैं कोई चूज कर लूं आउटपुट, या फिर यहाँ पे जो वैल्यू नजर आ रही है वो देख सकते हैं। सबसे सिंपल है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो x इक्वल टू 0 पे चेक करो। x को अगर मैं रखता हूं 0 तो मेरे को मिलता है 5/10 यानी कि मेरे को y कितना मिलता है 1/2। अब मैं बस ये चेक कर लेता हूँ कि क्या ये 1/2 किसी और वैल्यू पे तो नहीं मिल रहा। देखो ये बस एक रैंडम गैस है, ये जरूरी नहीं है कि मिले कि ना मिले। सबसे आसान जो दिख रहा था कि 0 पे चेक करना, मैंने वो चेक करा, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ, जस्ट फॉर लुकिंग फॉर सम इजी मेथड। ये हालांकि ये बेसिक है, एक काम तो करना ही करना था। तो फिर उसको देखते हैं। अगर मैं इसको 1/2 रखता हूँ तो बीच में मिलता है 2x² माइनस x प्लस 5/7x² प्लस 2x प्लस 10। तो यहाँ पे मिलता है 7x² माइनस 4x² यानी कि 3x², ये आपका 2x और ये 2 प्लस 4x, देन ये 10 और 10 कट गए, तो ये मिल गया 0। क्लियरली एक तो इसका रूट 0 तो मुझे पता ही था ये, तो x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिल गया -4/3, सही है। सो दो वैल्यू मिलती 0 और -4/3 में दोनों में वैल्यू कितनी है 1/2। देखो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है, वो हमने पहले भी प्रूव कर लिया था कि मैनी वन है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है, क्योंकि सिंपल सा रैशनल फंक्शन था। 1 1 और 1 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको हमने देख। ओके चलो आगे चलते हैं, और कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 1 एंड ऑन 2, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। आई होप कि आप ठीक से फॉलो कर रहे हो, 3 क्वेश्चंस हमें करना है, ठीक है। Okay, this next question is given fx is equals to x cube plus 3x² plus 4x
प्लस बी साइन एक्स प्लस सी cos x. And they say that this cubic polynomial for every x belongs to real is 1 to 1. ठीक है, हालांकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इसमें पॉलिनोमियल का प्लस एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जोड़ रखा है। तो ये कह रहे हैं कि हर एक x के लिए ये क्या है, 1 1 है। तो देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं और हमें क्या करना है। हर एक एक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, इस फंक्शन को क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। तो 1 1 के लिए वही हमारे पास एक जो ऑप्शन बचती है कैलकुलस अप्रोच, तो मैं इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेता हूं। मेरा डेरिवेटिव कितना है, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस b साइन का डेरिवेटिव cos एंड माइनस c साइन x। ठीक, डेरिवेटिव में मेरे को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया प्लस एक बाउंडेड फंक्शन जो कि है b cos x माइनस c साइन x। देखो अगर 1 1 है तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की ही बात करूं, ये तो कोई बाउंडेड वैल्यू है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू रूट माइनस रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस इज सम बाउंडेड वैल्यू, बाउंडेड फंक्शन कह सकता हूं। तो बेसिकली अब इसके बारे में मुझे पता है कि ये इंफिनिटी पे इंफिनिटी तक जाएगा। एक्स के ऑप्शन पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला इंफिनिटी तक जाएगा, अपनी वैल्यू लेगा। तो मतलब कि ये अगर मैं पूछूं कि डेरिवेटिव को हमेशा पॉजिटिव करना है या नेगेटिव, नेगेटिव तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो जा ही रहा है ऊपर इंफिनिटी को। तो एक ही केस बचता है कि मैं इसको हमेशा क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं। हमेशा नेगेटिव तो कर नहीं सकता क्योंकि ये तो आपका इंफिनिटी को ले जाएगा इस वैल्यू को, एफ डैश एक्स को। तो हमेशा पॉजिटिव करने के लिए आप देखते हैं क्या कर सकते हैं, अगर ये इसको हमेशा पॉजिटिव करना है तो फिर मेरे को यहां से क्या मिलता है कि फ्री एक्स, ठीक है, फॉर एवरी एक्स। सो इट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस प्लस 4, इसको से ले जाऊं ग्रेटर देन इक्वल टू c साइन एक्स माइनस b cos x। ठीक है, अब थोड़ी इक्वलिटी बदल। अब मैं ये क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू होल्ड करे फॉर एवरी एक्स। बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस वाली साइड से हमेशा बड़ा हो जाए। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है और ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ u है, ये कुछ v है। तो अगर u को v से हमेशा बड़ा करना है, ये तो इंफिनिटी पे जा रहा है, ये एक बाउंडेड वैल्यू है, ठीक है, जिसकी रेंज मुझे पता है, जिसकी रेंज मुझे पता है रूट ऑफ क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेगेटिव से पॉजिटिव रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये इससे हमेशा बड़ा हो जाए, ये भी अपनी वैल्यूज दे रहे हैं, इसकी भी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये देगा अपना वर्टेक्स माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी को जाएगा। दिस वैल्यू इज सम, मैं फिलहाल के लिए माइनस डी अपॉन 4a लिख देता हूं। ठीक है, ये कोई वैल्यू ले रहा है माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी, और ये कोई वैल्यू ले रहा है सम दिस टू दिस। अगर इसे हमेशा बड़ा चाहते हो तो सोच के देखो क्या चाहिए, सिंपल है, इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। अगर इसको इससे हमेशा बड़ा करना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी कर दो। ये जो मैंने लाइन बोली है ध्यान से आराम से सोच के देखो कि क्या सही बोल रहा हूं। अगर ऐसा मैं सही बोल रहा हूं तो फिर आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि माइनस डी अपॉन 4a यानी कि माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है 36 माइनस ये आ रहा है 12 48 अपॉन हाउ मच अगेन 4a यानी कि 12। इट मस्ट बी
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू यानी कि रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये कितना बन रहा है आपका आई थिंक 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 और यू कैन से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो आपका फाइनल आंसर है 1 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर दीज कंडीशंस टू बी ट्रू, ठीक है। जो भी मैंने इस क्वेश्चन में बोला है बड़े ध्यान से आराम से रिपीट करो। और ये चीज जो मैंने अभी लास्ट बोली थी कि अगर मेरे को कुछ fx किसी gx से बड़ा करना है, बड़ा करना है बट फॉर एवरी x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी कर, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू -j/4 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इससे बड़ा करा। सो यू गॉट योर आंसर 1, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 1, ठीक है। आई होप कि आपने फॉलो कर सारी चीजें 1 नेचर, मैनी वन नेचर, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने करे, काफी चीजें इलस्ट्रेट हुई। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड, वो आपके होते हैं कुछ परम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। अगर ए से बी में या फिर एक्स से वाई में मैं फंक्शंस बना रहा हूं तो 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं, ऑन टू कितने बन सकते हैं, ओवरऑल फंक्शन कितने बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा अब नेक्स्ट, ठीक है। सो यहां पर ध्यान देखो और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो हमने डीपीपी शेयर करी है आपके साथ, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर कमिंग अप जो नेक्स्ट डीपीपी उसमें आपको पक्का क्वेश्चन मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ऑलराइट। सो देखो इसको ध्यान से।